अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इस वक्त टाइम क्या हो रहा है आप लोग को दिखाती हूँ। 21 अक्टूबर है और 8:21 हो रहे हैं। और तो मैं जा रही हूँ कोर्ट और आप लोग भी मेरे साथ चलें कोर्ट, जहाँ मेरी आज हेयरिंग है। मैं आ गई हूँ हाई कोर्ट। हेयरिंग हो गई है हमारी। जवाब मुझे जमा कराना था वो हमने जमा करा दिया है। तो आप सब लोग को भी अब मेरे साथ साथ मेरी कोर्ट हेयरिंग में रहना होगा। जी मैं आ गई कोर्ट से, ये रही मेरी चाय और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ कि मैं नाश्ता कर रही हूँ और फिर मैं आपसे बात करूँगी। ये बस चाय है, चाय के साथ मैं ले रही हूँ। जुम्मे की नमाज़ का टाइम होने वाला है तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोग से बात कर लूँ और फिर मैं जाके इंशाअल्लाह ताला नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि कल आप लोगों ने देखा मैंने एक वीडियो शेयर की और उसमें मैंने उमर की बेटी के केस के हवाले से बात की। तो ये तो मुझे पता है कि उमर की जो फर्स्ट फैमिली है, जो उनके वो लोग हैं, वो लोग मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो करते हैं, मेरी यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे मैसेजेस किए जो मुझे पता था कि उन्होंने किए, तो चलो वो तो मैंने रिपोर्ट कर दिए। मगर कुछ आप लोगों ने भी एक मैसेज किए, कुछ ऐसे मैसेज, क्योंकि अभी ये वीडियोस इतनी किसी ने देखी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज ही इसका जवाब दे दूं ताकि जो लोग ये वीडियो देखें तो उनके पास इसका जवाब मौजूद हो कि मैं ये क्यों वीडियो बना रही हूँ। और क्योंकि किसी ने लिखा कि आप क्यों ये बातें आप कर रही हैं, किसी ने लिखा पहले क्यों नहीं की, उमर शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वो होते तो वो चाहते कि ये सब बातें हों। जो कह रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं भाई मैं भी तो किसी की बेटी हूं ना, मेरा भी तो एक इज्जतदार बाप था ना। मेरे बाप नहीं मेरे सर पे, मैं यतीम थी, तो इसका मतलब है जो चाहेगा कोई कुछ कर लेगा। अरे मैं आर्टिस्ट थी, बड़ी इज्जत से काम किया मैंने। ये सारे आर्टिस्ट, सारे डायरेक्टर, थिएटर के, टीवी के, ये सब लोग मेरी बेतहाशा रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि मैंने बड़ी इज्जत से काम किया है। और उमर से मुझे मोहब्बत हुई और मैंने उस शादी को कोई दूसरी औरत जिस तरह नहीं निभा सकती जिस तरह मैंने निभाया है। तो आप यकीन जानें कि अगर उमर इस दुनिया में होते, उनके होते हुए जब उनकी बेटी की इंतकाल हुआ है और पूरे मीडिया पे इनलीगल ऑपरेशन की रिपोर्ट्स चली हैं, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स ने उस पर प्रोग्राम्स किए हैं, तो उमर को मैंने आज तक वो प्रोग्राम्स भी नहीं दिखाए। उमर को पता ही नहीं कि वो उमर की बेटी के मुतालिक क्या प्रोग्राम्स चले। और उसका नतीजे में क्या हुआ कि लोग नीचे जो कमेंट्स लिखते थे ताकि ये कैसे उमर शरीफ वालिद हैं जिन्होंने अपनी बेटी का आज़ाद कश्मीर में इलीगल ऑपरेशन करने के लिए भेज दिया और ख़ुद वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। या किसी ने लिखा हुआ था कि इतना पैसा कमाया सारी ज़िंदगी तो अपनी बेटी का इलाज वो बाहर नहीं करा सके। तो आपने ये देखा कभी क्या उनके बेटे ने या उनकी बीवी ने कभी इस बात का जवाब दिया कि भाई उमर शरीफ को तो पता ही नहीं कि उनकी बेटी का ऑपरेशन हो रहा है, वो तो अमेरिका में मौजूद है। इनलीगल ऑपरेशन उनकी अम्मी और उनके बेटे ने करवाया है, वो लेके गए हैं। और फिर मैंने इसलिए डॉक्यूमेंट्स शेयर किए कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह उन लोगों ने ऑपरेशन कराया, मगर वो माँ और वो बेटा, वो भाई कैसे मुकर गए। उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है उनके बेटे ने कि हेरा एक एजेंट से मिली, उसने उसको डॉक्टर से मिलाया, हेरा ने उसको 34 लाख रुपए दिए, वो उसके साथ अकेली गई, वहाँ ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कराने के बाद हेरा वापस आई। तो ये सारी चीज़ें भी उमर को नहीं पता और ये चली सारी मीडिया पे। उसके बाद अगर आप ये देखें मेरे ख़िलाफ़, मैं जिस घर में रहती हूँ, जो मेरा घर है, मैं 2015 से उस घर में मौजूद, वो घर मैंने और उमर ने मिलके बनाया। आप सोचें उस घर में कौन सा स्टोन लगना है, किस कलर का वॉलपेपर लगना है, कौन सी पिक्चर्स लगनी है, कहाँ सोफ़े रखने हैं, वो सब मैंने उस घर को सजाया, प्यार से बनाया। उस घर में बहुत बड़ी पार्टी हुई, दावत हुई, उमर ने सबको बताया कि मैंने ज़रीन के लिए घर लिया है। उस घर को प्यार से बनाने के बाद एक फैमिली जो 92 से लाहौर में रहती है, वो फैमिली जिसको उमर ने उनकी पहली बीवी को फैसल टाउन में घर ख़रीद के दिया,
उन्होंने कहा कि इस घर में उन्हें कोई भूत जिन विन नज़र आता है, तो वो उसको रेंट आउट करके वो मॉडल टाउन में किराए के घर में रहने लग गई और उस घर में वो 20 साल रही। उसके बाद 2006 में उमर ने यहाँ पे कराची में एक प्रोडक्शन हाउस खोला, क्योंकि आपको पता है उमर मिनिस्ट्री में भी थे, वज़ीर आला के उमर एडवाइज़र थे, तो उमर कराची में ज़्यादा थे। तो उमर ने यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस खोला और एक घर बनाया। उमर अपनी फैमिली से, फर्स्ट फैमिली से 12 साल तक कहते रहे हैं कि कराची शिफ्ट हो जाओ, यहाँ घर भी है, हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है। उस प्रोडक्शन हाउस को मैं और उमर मिलके चलाते थे। हमने उसके तहत एक सीरियल भी बनाई थी, बहरूपिया सीरियल, उसमें मैंने काम भी किया है और वो जियो से चली भी थी। और उसके अलावा भी हम उसके तहत बहुत सारे काम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, सब कुछ कर रहा था, मगर फिर इनकी फैमिली का दबाव आया कि हमने कराची नहीं रहना। सबसे पहले फिर उमर ने उस समय प्रोडक्शन हाउस बंद किया। उसके बाद उमर ने 2018 के जून या जुलाई में उमर ने वो घर सेल किया और उसके बाद उमर सारा सामान भिजवा दिया उमर ने लाहौर। उमर खुद भी नहीं गए, उमर ने लाहौर भिजवा दिया। आपको क्या पता कि उमर की फर्स्ट मिसेस और बेटा किस तरह से उमर को बदनाम करना चाहते थे। मैंने कितनी बड़ी बदनामी से बचाया। आप लोग कहते उमर के ये बातें मैं ना बताऊं, लेकिन ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ, वो खुद अपने वालिद को, वो खुद अपने हस्बैंड को बदनाम करना चाहती थी। उन्होंने सोचे जिस घर में वो रहती थी 15 महीने से रेंट पे नहीं किया और वो उमर को कह रही थी हम तो रेंट पे नहीं करेंगे, मालिक मकान पुलिस बुलाएगी, हमें यहाँ से घर से निकालेगी और जो है ना फिर तुमको पता चलेगा। और इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है और इस मालिक मकान भी जो उस घर की हैं वो इस बात की गवाह हैं। उमर बहुत परेशान थे कि देखो ये लोग किस तरह से मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तो मैंने उनके मालिक मकान से बात की, उनका रेंट पे किया। या जैसे ही अब इन्होंने देखा कि यार इसने तो रेंट पे कर दिया, जो हमारी साजिश थी कि हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, पुलिस आएगी, मीडिया पे खबर चलेगी, न्यूज़ें चलेंगी कि जो उमर शरीफ की फैमिली को निकाल दिया है पुलिस ने, तो उमर शरीफ मजबूर हो जाएंगे और वो फिर ज़रीन से बात करेंगे, क्योंकि वो उनको डिमांड यही करती थी कि ज़रीन से बात करो कि हमें भी घर में हिस्सा दे, हमें भी या तो घर में ऊपर रखे, ऊपर वाला पोर्शन खाली करे और हमें वहाँ रहने दे, या फिर 2 घर खरीदे और हमें एक घर दिलाए। तो जिस पे उमर कहते थे कि दीबा तुम्हारा सामान मालिक मकान निकाल के फेंक दे, मगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ। मुझसे चूँकि इनके बेटा रिक्वेस्ट कर, मेरी उससे मतलब हिरा की डेथ के बाद से ही बातचीत चल रही थी। मैं तो उन लोगों का इतना ख्याल रखती थी। उसका ये होता था अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी डिप्रेशन में रहती हैं, डॉक्टर ने ये कहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। मैं पर हमें कहती थी तुम लोग अपना ख्याल रखो, तुम अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखो, वो बहुत तकलीफ़ में है, उनको वो उनकी बेटी का इंतकाल हुआ है, उनको संभालो और मैं यहाँ उमर को संभाल रही हूँ, तुम लोग फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। और मैं उसको कहती थी देखो जवाद, तुम और फवाद जब तुम लोग कुछ काम करोगे, देखो जब बच्चे कुछ काम करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। जो दुख उनको औलाद की वजह से मिला है, मैंने कहा देखो मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ, उनकी खिदमत कर सकती हूँ, मगर जो खुशी तुम और तुम्हारे बच्चे उनको दे सकते हैं ना, वो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपनी बेटी के जाने का उन्हें दुख है। तो उसे तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी औलाद से खुशी जो मिलेगी ना, उमर जी उठेंगे। ये मेरी बातें हैं उसके साथ, वॉइस मैसेज, एक एक मैसेज लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट, सब कुछ मेरे पास मौजूद है, उसके पास भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप लोग कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि भाई उनकी पहली बीवी तो कुछ नहीं बोल रही, वो तो खामोश बैठी हुई है, वो क्या बोलेंगी, मुझे एक बात बताएं। मैं उनसे कहती हूँ चले वो मेरे साथ किसी भी चैनल पर बैठ जाए, और भी लोग हैं, उमर के दोस्त तो सब बैठते हैं और बात करें, वो बताएं मैंने क्या बुरा किया उनके साथ। सिर्फ ये कि मेरा घर में वो हिस्सा मांग रही थी, मेरे घर में वो पैसे मांग रही थी, 2 घर की मुझसे डिमांड करी थी, मैंने नहीं की। और उनके अपने वॉइस मैसेज मेरे पास मौजूद है जिसमें वो मेरी तारीफ़ें कर रही हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, फला हैं, बस आप हमें एक घर खरीद के दे दें। एक ही रेट थी कि आप हमें एक घर खरीद के दे दें, हमें उसका किराया आता रहेगा, मैं वो किराया खाती रहूँगी। ये उनके अपने अल्फाज हैं।
जब मैं ये घर अपना बेच रही थी तो मैं चाहती थी कि मैं ये घर बेच के लाहौर उमर को ले जाऊं, क्योंकि उमर की बेटी की कब्र वहाँ पे है, उनकी अम्मी वहाँ पे हैं। और जो कोरोना की वजह से हालात ऐसे थे कि बार बार उमर लाहौर और कराची आ जा नहीं सकते थे। ये तो अलग बात है कि उमर लाहौर जाना ही नहीं चाहते थे, मगर मैं चाहती थी कि उमर अपनी फैमिली के साथ मिल के रहें। तब तक अगर उमर अपने दिल से बातें नहीं निकालेंगे तो उमर ठीक नहीं होंगे। उमर जिस डिप्रेशन में थे, जिस गुस्से में थे, तो मैं उसके लिए उमर को वो कर रही थी और मैं घर बेच रही थी। मैंने इसलिए शायद बताया कि नहीं बताया, फ़हाद मुस्तफ़ा भी मेरा घर देखने आए थे और फ़हाद मुस्तफ़ा भी जो वहीं रहते हैं। और उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आप क्यों घर बेच रही हैं, तो मैंने कहा कि इसलिए बेच रही हूँ कि हम उमर को यहाँ से लाहौर ले जाएंगे। तो फिर फ़हाद मुस्तफ़ा काफ़ी देर उमर के साथ बैठे रहे, यहाँ तक कि असद शफीक भी मेरा घर देखने आए, वो भी ख़रीदना चाह रहे थे घर। फिर इनके बेटे और इनकी बीवी ने कहा कि नहीं, हम कराची आना चाहते हैं, अब अब्बू को ये मनाएं कि अब हम कराची आ जाएं। तो उमर को ये था कि अब ये कराची नहीं रह सकते, अब इनको मैं कराची नहीं आने दूंगा। तो मैं भी चाहती थी कि वो लोग, चलो अगर हम लाहौर नहीं जा रहे तो वो लोग कराची आ जाए। अच्छा, मेरे तो जहन में ये था ना कि उनका तो गुलशन में घर है, वो अपने घर में आके रहेंगी। तो मुझे थोड़ी पता कि वो तो कराची आने का जो प्लान कर रही हैं। और आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तो कहा कि जी घर आप रेंट पे दिलाएं अस्करी 4 में। उनके बेटे का मैसेज है, ये मैसेज है, उनके बेटे का ही मोबाइल चेक कर लें। जब मैंने कहा कि भाई मुझ पे क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं आप लोग, मैं कहाँ से घर रेंट पे लेके दूंगी ये वो। फिर इनकी माँ का मैसेज आया, हम तो उमर से बात करने आए हैं कि वो हमें घर खरीद के दे, किराया आता रहेगा, मैं खाती रहूँगी। और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती हैं और उनका बेटा भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उनको पता है कि ज़रीन के पास सारी वीडियोस मौजूद। एक फैमिली 92 से जो लाहौर में रहती है 2021 में कराची आती है और मेरे घर पे वो लोग केस करवाते हैं। और कैसे केस करते हैं? 11 जुलाई को उमर शरीफ को मेरे घर से वो लेके जाती हैं, उनकी बीवी, और उसकी भी वीडियो मौजूद है। वो मेरे घर से लेके जाती हैं। 16 जुलाई को वो सोचें उमर को कोर्ट में पेश करते हैं। और आपको अगर वो वीडियो याद हो, आप देखें उमर किस तरह बैठे हुए हैं, व्हील चेयर पे बिठाया हुआ है, उमर के सर पे बाल नहीं है, उमर के हाथ में फ़ोन नहीं है, उनके हाथ में उनकी घड़ी नहीं है। उमर ऐसे हुलिये में अपनी लाइफ में कभी कहीं नहीं निकले। उमर शरीफ एक आर्टिस्ट, उसने पूरी लाइफ बड़े उससे गुजारी। आप सोचें आखिरी वक्त में भी, जर्मनी में भी उमर सिर्फ मुझे कह रहे थे ज़रीन मेरे बाल, मैंने कहा उमर सब मैंने अरेंज किया हुआ है, अमेरिका जाते ही आपका सब सही कर दूंगी, आप अभी अब बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसे करती हूँ, आप इतने प्यारे लग रहे हैं, ऐसे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उसकी बीवी पे, मैं भी तो उमर शरीफ की बीवी हूँ ना, मैं भी तो किसी की बहन हूँ ना। उन लोगों ने ख्याल किया कि हम इस पे इसके घर का झूठा केस बना रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा की कसम सारी ज़िंदगी केस लड़ूंगी, क्योंकि वो कहा है ना किसी ने कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। तो जो मेरे शौहर का घर है, जो मेरा घर है, उसके लिए मैं सारी ज़िंदगी केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं केस लड़ूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि मेरी भी इज्जत, मैं उमर शरीफ की बीवी हूँ, मैं अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ। आपको पता है जब उमर को जर्मनी लेके जा रहे थे, तब उमर के एक दोस्त है सफ़ीर भट्ट भाई, उनको मैं सारी पावर दे के कि आपने कोर्ट में मेरी जगह पे जाके है जो है ना केस को लड़ना है। सोचें मैं उमर के इलाज की भी सारी तैयारियां कर रही हूँ, कोर्ट की भी केस की तैयारी कर रही हूँ और उनको पावर ऑफ अटर्नी दे के जा रही हूँ। और उसके बाद मैं इद्दत में बैठ गई। इद्दत से उठने के बाद मैं सुबह सबसे पहले उमर की कब्र पे गई हूँ, उमर से मिली हूँ, दुआएं मांगी हैं, बातें की उनसे। और उसके बाद सोचे उमर शरीफ की बीवी, उसकी बेवा कोर्ट गई है, कोर्ट में हेयरिंग हुई, कोर्ट में केस खड़ी भी लड़े। जिस दिन मैं एतकाफ़ में बैठी हूँ, रमज़ान में रोज़ा रख के, उस दिन भी मेरी कोर्ट में हेयरिंग थी, मैं कोर्ट में मौजूद थी। मुझे सोचे समा टीवी से उस टाइम कॉल आई कि हम ईद का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं आप भी उसमें एज ए गेस्ट आएँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं और रात में उसकी रिकॉर्डिंग थी, तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो सुबह जो है ना हेयरिंग है, कोर्ट में हेयरिंग है, उसके बाद अगर आप दोपहर में करना चाहते तो करें, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैंने एतकाफ़ में बैठ जाना है असर के वक्त। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो रात में। मैंने कहा नहीं, फिर मैं नहीं आ सकती। तो सोचा मैं सुबह गई हूँ अपने कोर्ट में हेयरिंग के लिए, फिर मैं आके एतकाफ़ में बैठी हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, हैं? मेरा ही घर, मेरा घर मेरे शौहर ने मेरे लिए लिया, मैंने उमर के साथ मिल के वो घर बनाया।
मेरे ही घर पे इनकी फैमिली आके केस करती है और आप कहते हैं कि जी मैं किसी को अब कोई बात ना बताऊं। क्यों ना बताऊं? क्यों ना बताऊं? मुझे आप एक बात बताएं, मैं सबको बताऊंगी। मैं तो पूरे केस में आप सब लोगों को लेके चलूंगी। आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं जानना ना, वो ना जाने। एक सेकंड के लिए सोचे, 11 जुलाई को उमर को वो मेरे पास से लेके गए, 16 जुलाई को उमर को कोर्ट में पेश किया है। उनके साथ क्या हुआ है, क्या ऐसा हुआ है? 29 जुलाई को उमर को हार्ट अटैक हो गया था। सोचे उनके ऊपर कितना प्रेशर था। हार्ट अटैक हुआ है सिर्फ 12 से 15 दिन में। और जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो जो उनका छोटा बेटा है फवाद बहुत ही अच्छा बच्चा है। आप यकीन जाने, अगर उमर शरीफ आपको कहीं नजर आएगा ना, वो उमर शरीफ के छोटे बेटे में नजर आएगा। वो वैसे ही 5 वक्त का नमाजी, बहुत अच्छा बच्चा है। अगर उसने हमें कहा कि अब्बू जो है ना, कुछ दिनों से कह रहे थे कि मेरा दिल घबरा रहा है। सोचे वो कुछ दिनों से कह रहे थे कि दिल घबरा रहा है, मगर मैं उनको हॉस्पिटल चेकअप कराने नहीं लेके गया।